यादें धुंधली सी। याद है ना वो बचपन, जब हम बेफिक्र होकर खेलते थे बिना किसी चिंता के। वो दिन कितने सुनहरे थे जब हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता था। हम सुबह सुबह उठते थे और बिना किसी डर के बाहर खेलने निकल जाते थे। वो खेल, वो हंसी, वो मासूमियत, सब कुछ कितना प्यारा था। जब हवा में खुशबू होती थी, ताजगी से भरी सुबह, जब हर सांस में एक नई ऊर्जा होती थी, फूलों की महक और ओस की बूंदें, जैसे प्रकृति हमें जगाने आई हो। वो सुबह जब हम अपने बगीचे में दौड़ते थे, फूलों को छूते थे और ओस की बूंदों से खेलते थे। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट नींद से जगाती थी। वो मीठी आवाजें जो दिल को सुकून देती थीं, जैसे हर सुबह एक नया गीत गाती हो। हम अपने घर की छत पर बैठकर चिड़ियों की आवाज सुनते थे और उनकी चहचहाहट में खो जाते थे। नदियां साफ होती थीं, पानी शीशे की तरह चमकता था। हम घंटों उन नदियों के किनारे बैठकर खेलते थे, पानी की ठंडक का आनंद लेते थे। वो दिन जब हम अपने दोस्तों के साथ नदी में तैरते थे और पानी की ठंडक में सुकून पाते थे। पेड़ हरे भरे, जैसे प्रकृति ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। आसमान नीला, एकदम साफ। वो नजारे जो आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देते थे। हम अपने गांव के खेतों में दौड़ते थे और उन हरे भरे पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां सुनते थे। रात को तारे टिमटिमाते, जैसे कोई आसमान से हमें देख रहा हो। वो रातें जब हम घंटों आसमान को निहारते रहते थे, तारे गिनते थे। हम अपने दादा दादी के साथ छत पर लेटकर कहानियां सुनते थे और तारों की दुनिया में खो जाते थे। चांद की चांदनी कितनी सुकून देती थी। वो चांदनी रातें जब हम छत पर लेटकर कहानियां सुनते थे, सपनों में खो जाते थे। वो रातें जब चांदनी की रोशनी में हम अपने सपनों की दुनिया में खो जाते थे। पर अब ये सब धुंधला सा हो गया है। वो साफ हवा, वो ताजगी, वो नदियां, वो पेड़, सब कुछ जैसे कहीं खो गया है। अब हर तरफ धुंध और प्रदूषण है। वो दिन जब हम बिना किसी चिंता के सांस लेते थे, अब सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जो फीकी पड़ गई हो। वो यादें जो अब सिर्फ धुंधली सी रह गई हैं। क्या हम फिर से वो दिन वापस ला सकते हैं? क्या हम फिर से प्रकृति की गोद में लौट सकते हैं? ये सवाल हमारे दिलों में गूंजते रहते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आज सुबह उठा तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ धुंध और धुआं फैला हुआ था, जैसे किसी ने पूरे शहर को एक मोटे कंबल से ढक दिया हो। आंखें जल रही थीं, गला खराब हो गया। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल रही थी। खबरों में देखा, प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से भी ऊपर। टीवी पर हर चैनल पर यही खबरें चल रही थीं। विशेषज्ञ कह रहे थे कि यह स्थिति और भी खराब हो सकती है अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को घर पर ही रख रहे हैं, क्योंकि बाहर की हवा में सांस लेना खतरनाक हो गया है। स्कूल के मैदान खाली पड़े हैं और बच्चों की हंसी कहीं खो गई है। बुजुर्गों का दम घुट रहा है। वे अपने घरों में बंद हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इन्हेलर और दवाइयां भी अब बेअसर हो रही हैं। एक मां अपने बच्चे को लेकर अस्पताल भाग रही है। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है और मां की आंखों में चिंता साफ झलक रही है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और डॉक्टरों के पास समय नहीं है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। वह सोच रही है कि क्या उसका बच्चा ठीक हो पाएगा। हर मां बाप के दिल में यही डर बैठा हुआ है। क्या यही है विकास? क्या यही है तरक्की? हम बड़े बड़े इमारतें बना रहे हैं, लेकिन हमारी हवा जहरीली हो गई है। क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली में PM2.5 का स्तर 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी ऊपर पहुंच गया है, जो कि सुरक्षित सीमा से 12 गुना अधिक है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे अन्य बड़े शहरों में भी स्थिति गंभीर है। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. शर्मा का कहना है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी विकराल रूप ले सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को सख्त नीतियां लागू करनी चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, स्वच्छ हवा की मांग कर रहे हैं। बैनरों पर लिखा है, हमें जीने का अधिकार चाहिए। यह एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है, जिसमें सरकार, उद्योग और आम जनता सभी को मिलकर काम करना होगा। हमें अपने बच्चों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा। यह समय है कि हम सभी मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें और अपने पर्यावरण को बचाएं। हम सब जिम्मेदार हैं। हमारी गाड़ियां जो दिन रात धुआं उगलती रहती हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं
नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक तत्वों से भरा होता है। कारखाने जो जहरीली गैस हवा में छोड़ते हैं। औद्योगिक उत्सर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक रसायन शामिल होते हैं। कचरा जलाना, पतझड़ में खेतों को जलाना, ये सब मिलकर हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। कृषि में पराली जलाने से भारी मात्रा में धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम सोचते हैं ये सब तो चलता रहता है, लेकिन हम यह नहीं समझते कि यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है। लेकिन यही छोटी छोटी लापरवाही एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। हमें मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये शहर तो बस उदाहरण हैं। देश का हर शहर प्रदूषण की चपेट में है। हवा में जहर घुला है, पानी दूषित हो गया है, जमीन बंजर होती जा रही है। हमारे शहर जो कभी खूबसूरती का प्रतीक हुआ करते थे, आज गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों को मास्क पहनना पड़ता है। बच्चे धुंध में खेलते हैं और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होती है। मुंबई में मरीन ड्राइव पर भी हवा साफ नहीं है। यात्री अपने चेहरे ढकते हैं और ट्रैफिक से निकलता धुआं हवा को और खराब करता है। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज धुंध में डूबा रहता है। लोग खांसते हैं और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर प्रदूषण साफ दिखाई देता है। चेन्नई में मरीना बीच पर भी हवा साफ नहीं है। मछुआरे पानी के प्रदूषण से प्रभावित होते हैं और शहरी क्षेत्रों में धुंध छाई रहती है। इन शहरों के निवासी प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे साफ हवा और पानी की मांग कर रहे हैं। प्रदूषण का असर सिर्फ हमारे आसपास के माहौल पर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारी सेहत पर भी पड़ता है। सांस की बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, त्वचा रोग, ये सब प्रदूषण के ही तोहफे हैं। हमारे बच्चे जो कल का भविष्य हैं, वो आज साफ हवा में सांस लेने को तरस रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रदूषण के कारण हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण से फेफड़ों की कार्यक्षमता कम हो जाती है और अस्थमा के मामले बढ़ जाते हैं। शोध से पता चला है कि प्रदूषण से डीएनए में भी बदलाव हो सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और अपने भविष्य की रक्षा करनी होगी। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव जाता था। वहां हवा इतनी साफ होती थी, नदी का पानी इतना मीठा और पेड़ों पर पक्षियों का कलरव, सब कुछ कितना सुंदर था। काश वो दिन वापस आ जाएं। आज के समय में वो साफ हवा, मीठा पानी और पक्षियों का कलरव बस यादें बनकर रह गए हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हम सब मिलकर इस स्थिति को बदल सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब समय आ गया है कि हम भी प्रकृति को कुछ वापस दें। जापान और डेनमार्क जैसे देशों ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया है और सार्वजनिक परिवहन और साइकिल चलाने को प्रोत्साहित किया है। हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने देश में ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण छोड़ सकें। हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। अपने आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान चलाएं। पानी बचाना होगा। घर में पानी की बर्बादी रोकें और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा। पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का उपयोग करें। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। कार की जगह बस, ट्रेन या साइकिल का उपयोग करें। गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। पैदल चलें या साइकिल चलाएं। कार पूलिंग करें, साइकिल चलाएं। ऑफिस जाने के लिए सहकर्मियों के साथ कार शेयर करें। ये छोटी छोटी कोशिशें एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। मिलकर हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जिस पर चलकर हमने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। यह रास्ता हमें प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन की ओर ले जाता है। यह रास्ता है जिस पर चलकर हमने ये तबाही मचाई है। हमने अपने शहरों को धुएं और गंदगी से भर दिया है और हमारे जंगलों को काटकर बंजर भूमि में बदल दिया है। इस रास्ते पर चलने से न केवल हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, बल्कि हमारी सेहत भी प्रभावित हो रही है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं
और जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। और दूसरा रास्ता है जो हमें एक बेहतर कल की ओर ले जा सकता है। यह रास्ता हरियाली, स्वच्छता और स्थिरता का है। इस पर चलकर हम अपने शहरों को हरा भरा और स्वच्छ बना सकते हैं। इस रास्ते पर चलने से न केवल हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, बल्कि हमारी सेहत भी बेहतर होगी। स्वच्छ हवा, साफ पानी और हरियाली से भरी दुनिया में जीना किसे पसंद नहीं होगा। चुनाव हमें करना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और इस धरती के लिए। हमें यह सोचना होगा कि हम किस प्रकार की दुनिया अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं। क्या हम उन्हें एक प्रदूषित और बंजर दुनिया देना चाहते हैं या एक हरी भरी और स्वच्छ दुनिया? यह चुनाव हमारे हाथ में है और इस धरती के लिए, यह धरती हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसे सुरक्षित और स्वस्थ रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। अगर हम आज सही चुनाव करते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हमारे बच्चे सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें। याद रखें, धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार ली है। हमें इसे संजोकर रखना है ताकि हम इसे बेहतर स्थिति में वापस कर सकें। अगर हम आज अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। एक ऐसा भविष्य जहां हर कोई स्वच्छ हवा में सांस ले सके, साफ पानी पी सके और हरियाली का आनंद ले सके। ये चुनाव हमारा है और हमें इसे सही तरीके से करना होगा।